अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। आज के लेक्चर में हम विलियम फॉकनर के नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी की करेक्टर एनालिसिस करने लगे हैं। द फर्स्ट वन इज द करेक्टर ऑफ बेंजामिन कॉब्सन, जिसे इस नॉवल में बेंजी का नाम भी दिया जाता है। बेंजी विलियम फॉकनर के इस मॉडर्न नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी के फर्स्ट चैप्टर को नरेट करता है। इस तरह वो नॉवल में एक मेजर रोल प्ले करने के साथ साथ नॉवल के स्पीकर और नरेटर का रोल भी प्ले करता है। बेंजी की नरेशन में कॉम्सन फैमिली के डाउनफॉल को डीपली एक्सप्लेन किया जाता है। बेंजी कॉम्सन फैमिली से बिलोंग करने वाला 33 साल का एक लड़का है जो कि इस नॉवल में मेंटली रिटार्डेड या डिसेबल्ड पर्सन का रोल प्ले करता है। बेंजी नॉवल के दूसरे कैरेक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है क्योंकि वो खुद अपना ख्याल नहीं रख सकता। वो पास्ट और प्रेजेंट टाइम के दरमियान के फर्क को नहीं जानता। इसी वजह से उसके नरेट किए जाने वाले सेक्शन में पास्ट की मेमोरीज को प्रेजेंट के साथ मिक्स करके प्रेजेंट किया जाता है, जो कि नॉवल की कम्प्लेक्सिटी में और ज्यादा इजाफा करता है और इसे अंडरस्टैंड करना और ज्यादा डिफिकल्ट बन जाता है। बेंजी अपनी मदर से ज्यादा अपनी एल्डर सिस्टर कैडी के साथ अटैच होता है, जो कि बड़ी बहन की बजाय एक माँ की तरह बेंजी की परवरिश करती है। बेंजी के कैरेक्टर को नॉवल में ऐसे नरेट किया गया है कि वो एक इनोसेंट पर्सन दिखाई देता है, जिसे एक साउदर्न अमेरिकन फैमिली यानी कि कॉम्सन फैमिली की एरिस्टोक्रेसी के डाउनफॉल को सफर या फेस करना पड़ता है। नॉवल में बेंजामिन कॉम्सन को बेंजी का नाम दिया जाता है, जो कि कॉम्सन फैमिली से बिलोंग करने वाला चौथा और आखिरी लड़का होता है। जब बेंजी की उम्र 5 साल हो जाती है तो उसकी मदर कैरोलिन को ये पता चल जाता है कि वो मेंटली डिसेबल्ड या रिटार्डेड है और इसी वजह से वो उसका नाम मोरी से चेंज करके बेंजामिन रख देती है। मोरी बेंजामिन के मामू का नाम होता है, जिससे उसकी मदर अपनी फैमिली के कर्ज को खत्म करना चाहती है। फैमिली में हर कोई बेंजामिन को उनकी बेइज्जती और बोझ का सामान कंसीडर करता है, सिवाय उसकी एल्डर सिस्टर कैडी और उसकी हाउसकीपर डिल्से के। हर कोई उसकी इंसल्ट करता है। कैडी अपने छोटे भाई बेंजी की बहन से बढ़कर माँ की तरह परवरिश करती है। कॉम्सन फैमिली से सिर्फ कैडी और उनकी हाउसकीपर डिल्से बेंजी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। बेंजी का दिमाग भी सही तरह काम नहीं करता और वो देख भी नहीं सकता, मगर जिस तरह हर डिसेबल पर्सन में कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी होती है, उसी तरह बेंजी की भी सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज्यादा तेज होती है, जिसकी वजह से वो अपकमिंग इंसिडेंट्स के बारे में बता सकता है। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ कैंडेंस कॉम्सन, जिसे इस नॉवल में कैडी का नाम भी दिया जाता है। जेसन और कैरोलिन की सिर्फ एक बेटी होती है, जिसे कैडी का नाम दिया जाता है। कैडी एक काइंड और हम्बल लड़की होती है जो कि अपने भाइयों यानी कि क्विंटिन और बेंजी के साथ मदरली बिहेवियर रखती है। वो बहन से ज्यादा बढ़कर माँ की जिम्मेदारियों को पूरा करती है और अपने भाइयों का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। विलियम फॉकनर खुद ये कहते हैं कि कैडी उनका मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है। कैडी दिखने में एक यंग, अट्रैक्टिव और डेयरिंग गर्ल नजर आती है। बचपन में जब उसे अपनी ग्रैंडमदर के फ्यूनरल को अटेंड करने की इजाजत नहीं दी जाती तो वो एक दरख्त के ऊपर चढ़ जाती है ताकि वो ये देख सके कि उनके घर में फ्यूनरल एक्टिविटीज को कैसे परफॉर्म करवाया जा रहा है। इस इंसिडेंट से ये पता चलता है कि कैडी बहुत ज्यादा बचकाना हरकतें करती थी। वो अक्सर अपने छोटे भाई बेंजी के साथ पानी में खेलते हुए अपने अंडर क्लॉथ्स को गंदा कर लेती थी, जिससे ये पता चलता है कि उसे अपनी पर्सनैलिटी की कोई भी परवाह नहीं थी और उसका अपने अंडर क्लॉथ्स को गंदा कर लेना उसके कैरेक्टर को सिंबलाइज करता है, जिसे वो कई मेल्स के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रख के गंदा कर लेती है। जब वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती है तो अपनी मदर के रूड बिहेवियर और अपने फादर की वीकनेस और सिनिकल नेचर को ऑब्जर्व करती है। कैडी अपनी कॉम्सन फैमिली की आर्टिफिशियलिटी को टोटली रिजेक्ट कर देती है और वो अपनी फैमिली से दूर होकर अपनी इंडिपेंडेंसी और इंडिविजुअलिटी को गेन करने की कोशिश करती है। अपनी फैमिली की तरफ से लव, अफेक्शन और केयर ना मिलने की वजह से वो बहुत सारे दूसरे मेल्स के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में पड़ जाती है। कैडी के इन सारे एक्शंस की जिम्मेदार उसकी सारी फैमिली, खास तौर पर उसकी मदर कैरोलिन होती है। वो दूसरे मेल्स के साथ फिजिकल रिलेशनशिप को अपनी फैमिली के रूड और एरोगेंट बिहेवियर से एक्सचेंज करने की कोशिश करती है, जिसकी तरफ से कैडी को वो लव और अफेक्शन नहीं मिल पाता जिसकी कैडी को जरूरत होती है। मगर कैडी उन फिजिकल रिलेशनशिप से खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पाती और वो अपने बड़े भाई क्विंटिन से ये कहती है, व्हेन दे टच्ड मी आई डाइड, यानी कि जब वो मेरे पास आकर मुझे छूते थे तो मैं अंदर से मर जाती थी। कैडी सिर्फ 18 साल की उम्र में ही शादी किए बगैर प्रेग्नेंट हो जाती है। कैडी के इस कारनामे पर उसके घर वाले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए कैडी की शादी एक बहुत ज्यादा अमीर आदमी से कर देते हैं, जिसका नाम हर्बर्ट हेड होता है और वो बैंक में एक अच्छे ओहदे पर जॉब करता है। वो कैडी के भाई जेसन से ये वादा करता है कि वो उसे भी एक अच्छी नौकरी दिलवा देगा, जिससे जेसन के दिल में ये उम्मीद पैदा हो जाती है
है कि उसे भी बैंक में अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मगर जब कैडी के हस्बैंड हर्बर्ट हेड को ये पता चलता है कि वो एक नाजायज बच्चे की मां बनने वाली है तो वो उसे डाइवोर्स दे देता है। इसके बाद कैडी अपनी नाजायज बेटी मिस क्विंटिन को अपने माँ बाप के घर भेज देती है ताकि वहाँ पर उसकी अच्छी परवरिश हो सके। बाद में वो अमीर हो जाती है और वो हर माह अपने भाई जेसन को अपनी बेटी की पॉकेट मनी के लिए $200 भेजती है ताकि वो उसका ख्याल रख सके। वो कॉम्सन फैमिली की क्रिएट की गई वर्ल्ड के खौफ से छुटकारा हासिल करने के लिए सुसाइड या फिर अपने बड़े भाई क्विंटिन के साथ इंसेस्ट कमिट करने के लिए तैयार हो जाती है। इंसेस्ट अपने ही ब्लड रिलेशंस के साथ फिजिकल या सेक्सुअल रिलेशनशिप रखने को कहते हैं। द थर्ड मेजर कैरेक्टर फ्रॉम द मॉडर्न नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी इज जेसन कॉम्सन फोर्ड। जेसन कॉम्सन की बर्थ 1894 में हुई थी और वह जेसन और कैरोलिन का तीसरा बच्चा था। जेसन कॉम्सन के फादर का नाम भी जेसन होता है, जिसे सब जेसन कॉम्सन 3 के नाम से पुकारते हैं। वो हर वक्त आइसोलेटेड रहता है और वो किसी को भी अपनी लाइफ में दिल से वेलकम नहीं करता। अगर जेसन कॉम्सन की क्वालिटीज की बात की जाए तो वो एक एंटी सोशल और सैड पर्सन होता है जो कि हर वक्त गुस्से में रहता है। जेसन को अकेला रहना इतना ज्यादा पसंद होता है कि वो कभी भी शादी नहीं करता और वो ये बिलीव करता है कि उसकी कॉम्सन फैमिली ने सारी कमाई को क्विंटिन की एजुकेशन और कैडी की शादी पर वेस्ट कर दिया है और इस सब की वजह से उसके वालिदैन ने उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। वो कैडी की नाजायज बेटी मिस क्विंटिन के साथ बहुत ज्यादा क्रूअल बिहेवियर रखता है क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है कि मिस क्विंटिन ही उसकी बेरोजगारी और जॉब ना मिलने की सबसे बड़ी वजह है। हर्बर्ट हेड ने कैडी से शादी करते हुए जेसन से ये वादा किया था कि वो उसे बैंक में एक अच्छी नौकरी दिलवाएगा, मगर मिस क्विंटिन की फॉर्म में कैडी की नाजायज औलाद होते हुए हर्बर्ट हेड उसे डाइवोर्स दे देता है और मिस क्विंटिन की वजह से ही जेसन को बैंक की अच्छी जॉब से हाथ धोना पड़ता है। इसी वजह से वो हर वक्त मिस क्विंटिन के साथ रूड और हार्श बिहेवियर रखता है क्योंकि उसे ऐसा फील होता है कि उसकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स मिस क्विंटिन की वजह से हैं। जेसन की नेचर बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव और अग्रेसिव होती है और वो इस नॉवल में एंटागनिस्ट का रोल प्ले करता है, मगर उसको अपनी मदर कैरोलिन से उनका फेवरेट चाइल्ड होने का टाइटल मिलता है। कैडी हर माह अपनी बेटी मिस क्विंटिन को पॉकेट मनी भेजती है जिसे हर महीने जेसन धोखे से अपने पास रख लेता है और उसके बदले हर महीने अपनी माँ कैरोलिन को एक फॉल्स चेक दिखाता है जिसे वो गुस्से में आकर फाड़ देती है। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ क्विंटिन कॉम्सन। क्विंटिन की बर्थ 1891 में होती है और वो जेसन और कैरोलिन का कॉम्सन फैमिली से बिलोंग करने वाला सबसे बड़ा लड़का होता है। उसके फादर जेसन बेंजामिन के हिस्से की जमीन को बेच देते हैं ताकि वो क्विंटिन को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा सके। क्विंटिन कॉम्सन कैम्ब्रिज की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट होता है। उसका फादर जेसन कॉम्सन 3 अल्कोहल एडिक्शन में मुब्तला होता है, जबकि उसकी मदर कैरोलिन कॉम्सन एक सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश लेडी होती है। वो अपनी मदर और फादर के इस सेल्फिश एटीट्यूड की वजह से लाइफ में आगे फ्यूचर की तरफ देखने की एबिलिटी को खो देता है। उसका फादर जेसन कॉम्सन उसे एक वॉच भी गिफ्ट के तौर पर देता है ताकि वो टाइम की वैल्यू को पहचान सके, क्योंकि वो वक्त की कभी भी पाबंदी नहीं करता था और ना ही वक्त की वैल्यू को जानता था। उसके फादर ने उसे वक्त की पाबंदी सिखाने के लिए एक वॉच गिफ्ट के तौर पर दी थी जिसे वो हर वक्त पहनता था। वो अपनी यंगर सिस्टर कैडी को ही अपनी मदर कंसीडर करता था और उसे अपनी मदर की तरह ही वैल्यू देता था। मगर जब कैडी के कैरेक्टर में डाउनफॉल आता है तो उससे क्विंटिन की जिंदगी भी बिखर जाती है, क्योंकि वो कैडी को ही अपने लिए आइडियल पर्सनैलिटी कंसीडर करता था। वो अपने फादर के सामने भी ये झूठ बोलता है कि उसने कैडी के साथ इंसेस्ट कमिट किया है जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हुई है, मगर क्विंटिन का फादर ये अच्छे से जानता था कि वो झूठ बोल रहा है, इसी वजह से वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता। क्विंटिन पानी में डूबकर सुसाइड कमिट कर लेता है। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ जेसन कॉम्सन 3। वो कॉम्सन फैमिली का हेड होता है जो कि सारे फैमिली मैटर्स को कंट्रोल करता है। वो एक वेल एजुकेटेड पर्सन होता है जो कि कुछ ज्यादा ही इंटेलेक्चुअल और लॉजिकल मैटर्स में इंटरेस्ट रखता है। वो कैरोलिन कॉम्सन का हस्बैंड जबकि बेंजी, कैडी और जेसन का फादर होता है। जब उसके बच्चे छोटे होते हैं तो वही उनकी परवरिश करता है, मगर अपने बच्चों की परवरिश में इतनी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वो खुद को एक आइडियल पेरेंट प्रूव नहीं कर पाता। वो घर के बहुत सारे मैटर्स में खुद को इनइफेक्टिव साबित करता है जिनको वो मीनिंगलेस और फ्यूटाइल कंसीडर करता है। उसे शराब पीने की बुरी आदत होती है और इसी आदत की वजह से नॉवल में उसकी डेथ हो जाती है। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ कैरोलिन बेस्कॉम कॉम्सन जो कि जेसन कॉम्सन 3 की वाइफ होती है। कैरोलिन कॉम्सन इस नॉवल में एक केयरलेस और सेल्फ सेंटर्ड मदर का रोल प्ले करती है जो कि अपने मिडिल चाइल्ड और सन जेसन की तरफ फेवरेटिज्म के एटीट्यूड को शो करती है। कैरोलिन के कैरेक्टर में अपने बच्चों के लिए ट्रू लव या अफेक्शन की कमी पाई जाती है। वो कैडी, क्विंटिन और बेंजामिन को कॉम्सन के ब्लड और फैमिली से बिलोंग करने वाले
ए चाइल्ड कंसीडर करती है, जबकि वो जेसन को एक ट्रू बेस्कॉम कंसीडर करते हुए उसके लिए अफेक्शन शो करती है। जब उसे अपनी बेटी कैडी की अनवेड प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है तो वो कैडी से नफरत करना शुरू कर देती है। नेचर में बिल्कुल वो अपने बेटे जेसन की तरह मैनिपुलेटिव और अग्रेसिव होती है। वो अपने बच्चों की देखभाल को हाउसकीपर डिल्सी के हवाले कर देती है। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ मिस क्विंटिन, जो कि कैडी की इलिजिटमेट डॉटर होती है। कैडी उसका नाम उसके मामू और अपने बड़े भाई क्विंटिन कॉम्सन के नाम पर रखती है, क्योंकि वो अपने बड़े भाई क्विंटिन कॉम्सन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और जब उसका बड़ा भाई क्विंटिन कॉम्सन उसकी वजह से सुसाइड कमिट कर लेता है और उसकी डेथ हो जाती है तो वो अपने बड़े भाई को बहुत ज्यादा याद करती है। इसी वजह से वो अपनी बेटी का नाम अपने बड़े भाई के नाम पर रख देती है। मिस क्विंटिन का अंकल जेसन उसके साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आता है, जिसकी रीजन को हम ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अपनी मदर कैडी की तरह मिस क्विंटिन भी अपनी टीन एजिंग में प्रोमिस्कुअस बन जाती है और वो बड़ी होकर अपने अंकल जेसन से उसके साथ बुरा सलूक करने का बदला भी लेती है। वो जेसन के सारे पैसों को चुरा लेती है और जुए से कमाए गए पैसों को इकट्ठा करके एक आदमी के साथ अपने घर से भाग जाती है। जिस आदमी के साथ मिस क्विंटिन अपने घर से भागती है उसने एक रेड कलर की टाई पहनी होती है और उस आदमी के बारे में पहले किसी ने कुछ भी नहीं सुना होता। आज हमने कॉम्सन फैमिली से बिलोंग करने वाले सारे कैरेक्टर्स को डीपली एनालाइज कर लिया है। मिस्टर जेसन कॉम्सन इस नॉवल में कॉम्सन फैमिली के लीडिंग मेंबर और क्विंटिन कैडी जेसन और बेंजी के फादर का रोल प्ले करते हैं, जबकि कैरोलिन कॉम्सन उनकी वाइफ और क्विंटिन कैडी जेसन और बेंजी की मदर का रोल प्ले करती हैं। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो में यूज होने वाले तमाम नोट्स के पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। द लिंक इज आल्सो पिन्ड इन द कमेंट सेक्शन, सो प्लीज चेक इट आउट। अगर आज का लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इंग्लिश कोर्सेज से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आल्सो यू कैन सजेस्ट एनी न्यू टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द अपकमिंग वीडियो लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।